हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यानी बहुत सारे चार्जेस की वजह से, मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर टोटल फोर्स जो लगता है, आज हम उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इस कैलकुलेशन के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक प्रिंसिपल लिखा है और इस प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो बोले इस प्रिंसिपल का जो डिस्कशन है मैं इस टॉपिक को समझाने की बात करूंगा। तो मैंने देखो यहाँ क्या किया है कि हमने बच्चों यहाँ तीन चार्जेस ले रखे हैं। एक चार्ज बच्चों मैंने Q1 ले रखा है, एक चार्ज मैंने यहाँ Q2 ले रखा है और एक चार्ज मैंने यहाँ Q3 ले रखा है। इस Q1 का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या इस ओरिजिन से इस O पॉइंट से पोजीशन वेक्टर R1 हमने मान रखा है। यानी इस O से इस Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है। इस Q2 का, ये Q2 है बच्चों अपने पास में, ये तो Q1 है। इस Q2 का इस ओरिजिन के साथ या इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हमने R2 मान रखा है। इस Q3 का, ये Q3 है, पॉइंट चार्ज है, सभी चार्जेस रेस्ट में है। इस Q3 का इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमने पोजीशन वेक्टर R3 ले रखा है। अब हम बात करते हैं कि इस Q1 पर टोटल फोर्स की हम बात करेंगे। इन दोनों चार्जेस की वजह से बात कर रहे हैं अभी हमने केवल यहाँ Q2 और Q3 के कारण, Q2 और Q3 के कारण Q1 पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम उसी के बेसिस पर सिमेट्री से बच्चों मल्टीपल चार्जेस की वजह से भी फोर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं मान लेता हूं कि देखो बच्चों इस Q1 पर इस Q2 के कारण जो फोर्स है वो क्या है, F12 है। यानी F12 यहाँ क्या है, F12 फोर्स है और ये फोर्स किस पर लग रहा है, ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यानी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं अभी कि इस Q1 पर टोटल फोर्स Q2 के कारण और Q3 के कारण कितना लग रहा है। तो मैंने Q2 के कारण Q1 फोर्स F12 मान रखा है। सो F12 यानी कौन है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। नाउ F13 की हम बात करें, ये रहा बच्चों F13 अपने पास में। F13 क्या है, फोर्स ऑन किस पर है बच्चों, Q1 पर ही है और किसकी वजह से लग रहा है, ये Q3 की वजह से लग रहा है। सो F12 क्या होगा, F12 क्या होगा बच्चों, K Q1 Q2। अब यहां देखें, अब हम F12 का यदि आप बात करें तो Q2 से Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R21 है। कितना ले रखा है बच्चों, हमने R21 ले रखा है। यदि हमने R21 ले रखा है तो यहां लिखा जा सकता है R21 हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे कि सर चलो हम तो यहाँ क्या करना चाहते हैं, सर 1-2 है तो मैं 1-2 ही करना चाहता हूँ, चलो 1-2 कर लो। ये आप 1-3 करना चाहते हो तो 1-3 कर ले, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। यानी 1 से 2 की डायरेक्शन में आप ही कह सकते हैं। तो ये अपने पास में आ चुका है, ये लो 1-2 कर लो और ये R12 का क्या आ जाएगा, केप आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है। इसी तरीके से हम बात करें बच्चों F13 कौन होगा, तो F13 होगा K Q1 Q3 और R13 का होल स्क्वायर मोड का और R13 का केप। ये लास्ट क्लासेस में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं और ये वेक्टर फॉर्म जो कूलम्ब लॉ का था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का था, उसी के बेसिस पर हमने यहाँ लिखा है। नाउ टोटल फोर्स ऑन Q1। अब बच्चों Q1 पर टोटल फोर्स क्या होगा,
दोनों का वेक्टर सम, यानी Q1 पर फोर्स में बच्चों F1 मान लेता हूँ टोटल फोर्स, और ये क्या होगा, ये होगा बच्चों F12 और F13 का सम होगा अपने पास में। यदि दो फोर्स लग रहे हैं तो इनका वेक्टर सम ऐड कर दीजिए आप, तो टोटल फोर्स Q1 पर आ जाएगा। सो F1 इक्वल्स टू F12 कितना है बच्चों, के Q1 Q2 R12 मोड का होल स्क्वायर के Q1 Q3 R13 मोड का होल स्क्वायर। यहाँ हम कैप लगाना, चलो कैप वापस लगाते हैं। यहाँ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, R12 कैप भी आएगा प्लस के Q1 Q3 R13 और ये R13 का इक्वेशन नंबर 3 आ गया। यानी हमने क्या किया है, यहाँ हमने इस Q1 पर Q3 और Q2 के कारण फोर्स को फाइंड किया है, और इस Q1 पर इस Q2 की वजह से फोर्स बच्चों F12 लग रहा है जो ये रहा अपने पास में। इसी तरीके से इस Q3 के कारण Q1 पर फोर्स F13 है जो ये रहा, और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमने R12 ले रखा, इन दोनों का R13 ले रखा है। तो रिजल्टेंट फोर्स यदि Q1 पर यदि मैं बात करूं तो बच्चों क्या आएगा अपने पास में, दोनों का वेक्टर सम हमने कर दिया। लेकिन यदि मल्टीपल चार्जेस हो, अभी तो ये दो ही चार्ज अपने पास है, यदि बच्चों ऐसे n चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 अपने पास हो सकते हैं, तो टोटल फोर्स क्या आएगा देखिए, फॉर मल्टीपल चार्जेस, किसकी वजह से बच्चों, यहाँ मल्टीपल चार्जेस की वजह से। यानी ये है अपने पास में क्या था बच्चों, Q1 था, इस पर मान लो फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, मान लो बच्चों फोर्स यहाँ Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, टोटल कितने बच्चों Qn टोटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मल्टीपल चार्जेस अपने पास है, और मल्टीपल चार्जेस की वजह से यदि हम फोर्स फाइंड करें, यदि आप इस डायग्राम को मल्टीपल को इस तरीके से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। कैसे, ओरिजिन से ये हम मान लेते हैं कि ये तो बच्चों Q1 है, ये हम मान लेते हैं Q3 है, ये मान लेते हैं बच्चों Q2 है, ये मान लेते हैं हम Q4 है, और ये मान लेते हैं Qn है। इसका पोजीशन वेक्टर हमने R3 मान लो, इसका आप R2 मान लो, इसका R1 ले रखा था, ये R4 हो गया और ये Rn हो गया। अब ये Qn से Q1 का क्या हो जाएगा बच्चों, R1n मान सकते हैं हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Q4 से Q1 का क्या माना जा सकता है, R14 माना जा सकता है। इसी तरीके से ये क्या माना जा सकता है बच्चों अपने पास में, R क्या मान सकते हैं हम इसको, यदि फोर्स 1 पर लग रहा है तो R12 कर सकते हैं, R13 कर सकते हैं। तो यदि दो चार्जेस की वजह से हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो ये n चार्जेस की वजह से इस Q1 पर टोटल फोर्स कितना होगा, तो इस Q1 पर जो फोर्स होगा नाउ, अब यहाँ बच्चों एक बार हटा देते हैं, नोट करना चाहे बच्चों वो नोट कर लिया करें बीच में पॉज करके। तो देखें अब यहाँ पर, अब यदि हम टोटल फोर्स की बात करें तो टोटल फोर्स F1 पर कितना आएगा बच्चों, F किसकी वजह से, पहले बच्चों F12 की वजह से, 1 पर 3 की वजह से, 1 पर 4 की वजह से और 1 पर n की वजह से। यानी जो टोटल फोर्स आएगा बच्चों किस Q1 पर, इन सभी चार्जेस के कारण, इन सभी रेस्ट में चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है किस पर, Q1 पर, उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के क्या आता है, इक्वल आता है। तो देखो टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज हमने Q1 ले रखा है, ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, मल्टीपल नंबर n नंबर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो सारे चार्ज किसमें, रेस्ट में है, इज द वेक्टर सम, ये वेक्टर सम के इक्वल हो रहा है, किसके, वेक्टर सम के ऑल द फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, जो इस Q1 पर लग रहे हैं, किन की वजह से, उन चार्जेस की वजह से जो नंबर ऑफ हमने ले रखे हैं ड्यू टू अदर चार्जेस। यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस Q1 पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, इस Q1 पर जो टोटल फोर्स है बच्चों, ये जितने भी चार्जेस अपने पास है, टोटल फोर्स इस Q1 पर जितना अप्लाई कर रहे हैं उनके वेक्टर सम के क्या आता है, इक्वल आता है। यही अपने पास में क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन
ऑफ फोर्सेस होता है। और किसका फोर्स है? वो जो चार्जेस का। ठीक है, सो F1 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? F12 क्या आएगा बच्चों? K Q1 Q2 R12। ठीक है, ये R12 का ये वेक्टर सब में बता रखा है कैसा है अपने पास में। इसी तरीके से ये क्या आएगा बच्चों? K Q1 Q3 R13 आ सकता है, और ये R13 का केप हो गया। नाउ ये भी हटा देते हैं बच्चों अभी, और ये क्या हो सकता है? K Q1 Q4 R14 और R14 का केप। नाउ ये Q1 Qn कर देते हैं R1n और R1n का केप अपने पास हो सकता है। तो ये बच्चों सीरीज अपने पास बन रही है, और इस सीरीज को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? सीक्वेंस की फॉर्म में देखो लिखते हैं कैसे। तो एक सीरीज यहाँ जो बन रहा है अपने पास में, क्या बन रहा है बच्चों? सीरीज। तो देखो यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेता हूँ, K Q1 सभी में कॉमन आ रहा है, और सीरीज बन रही है अपने पास में, सीरीज बन रही है। तो ये साइन लगा दिया समीशन का हमने। देखिए सीरीज किस में बन रहा है? तो वो जो आ रहा है 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है? वो नंबर n तक जा रहा है। तो देखो ये Q1 तो बाहर ले चुका, इस Q के साथ सीरीज बन रहा है, तो इसको I में मान लेता हूं। जो सीरीज इस 2 के साथ इस Q के साथ बन रहा है, इस वाले Q के साथ, वही सीरीज देखो यहाँ R के साथ जो ये आ रहा है 2 3 4 के साथ भी बन रहा है, n तक जा रहा है। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको? I। ठीक है, हम इसको I लिख देते हैं। और ये चलो ये आ गया अपने पास में। यहाँ वही सीरीज देखो 2 2 2 इनके साथ भी बन रहा है बच्चों, 2 3 एज इट इज बन रहा है। तो क्या लिखा जा सकता है? यानी ये तो आ गया 1i मोड का स्क्वायर, ये 1i का केप। और i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। यानी हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यदि आप इसको ओपन करें तो कैसे? जहाँ आई दिख रहा वहाँ वैल्यू 2 रखेंगे आप। 2 रखा तो ये फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये कॉमन है, मल्टीप्लाई से भी करना पड़ेगा। समीशन है तो प्लस का साइन आएगा। फिर 3 लिखेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी, 4 लिखेंगे ये फॉर्म आ जाएगा, आगे n तक लिखेंगे तो लास्ट में टर्म भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो फोर्स है एक चार्ज पर, Q1 चार्ज पर जैसे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो टोटल जो फोर्स है इस Q1 चार्ज पर, जितने भी रेस्ट में चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, जितने भी चार्ज यहाँ पर इस Q1 वो फोर्स लगा रहे हैं, इन फोर्सेस से वेक्टर सम के इक्वल क्या आता है? इस Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।